बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है, निगरान हुकूमत लाहौर में हालात बिगाड़ने पर तुली हुई है। कल रात सीनियर लीडरशिप का इमरान खान साहब की सरबराही में एक इजलास हुआ और उस इजलास में हमने ये तय किया कि हमने पुरअमन रहना है। हमने हरगिज़ किसी तसादुम का हिस्सा नहीं बनना। चुनांचे हिदायत दी गई तमाम कारकुनान को कि वो हुकूमत के मुश्तइल करने की कोशिशों को सामने रखते हुए उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ना और पुरअमन रहना है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और वो तसादुम चाहती है और तसादुम आड़ में इंतखाबात से फरार चाहती है। अब हमने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी के आगाज़ के लिए एक रैली मुनक्किद करने का फैसला किया। इमरान खान साहब ने आज ज़मान पार्क से वक्त 2 बजे रैली की क़यादत करनी है और दादा दरबार जाना है और हुकूमत ने सेक्शन 144 का निफाज कर दिया, रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिया। नोटिफिकेशन आपकी नज़र से गुजर चुके होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाई बिलाजवाज़ है और हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इसको चैलेंज करने का इरादा भी रखते हैं। चुनांचे आज सुबह हमारे सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और असलम इकबाल साहब मियां साहब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में लाहौर तशरीफ ले गए और तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इन्होंने एक पिटीशन की सूरत में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। हमारे डॉक्टर बाबर अवान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे इस्लामाबाद में और वहाँ भी एक पिटीशन दाखिल करवा दी। वहाँ हमने इसको फौरी हेयरिंग के लिए दरख्वास्त कर दी है और मेरे इल्म के मुताबिक मार्क हो गई है कि फौरी इसको सुना जाए। इसी तरह फैसला किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इस कार्रवाई के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल कर दी जाए। हमारे वकला से मशावरत के बाद एक पिटीशन तैयार हो गई है। हम रजिस्ट्रार साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जैसे आते हैं हम इस इमरजेंट सिचुएशन को सामने रखते हुए और इस क्लैश को, तसादुम को, जिसकी आड़ में वो तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को परेशान करना चाहते हैं, बहाना बनाकर PSL का मैच कैंसिल करवाने का इरादा रखते हैं और गिरफ्तारियों का जवाब पैदा करना चाहते हैं। हमने कल भी इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की और आज भी हम कानूनी तरीके से इस कार्रवाई को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत में आए हुए हैं। हमारी मोतबाना गुजारिश होगी चीफ जस्टिस साहब से कि वो हमारी इस पिटीशन पर फौरी गौर करें। जवाब ये बनाया है कि क्योंकि PSL का मैच हो रहा है और सिक्योरिटी सिचुएशन है, सवाल ये उठता है आप हमारा रूट का मुताला करें। जो रूट हमारी लाहौर की लीडरशिप ने जिसका तयन किया है उसका PSL की कार्रवाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं जुड़ता। PSL का मैच कज़ाफी स्टेडियम में हो रहा है और शाम को 7 बजे है। हमारी जो रैली है शहर के दूसरे हिस्से में एक और सिमत से चलेगी और 2 बजे रवाना होगी और मैच के शुरू होने से पहले इख्तिताम पजीर हो जाएगी। इसके साथ साथ मैराथन लाहौर में हो रही है, उसके लिए सिक्योरिटी सिचुएशन दुरुस्त है। साइकिल की एक रैली है वो लाहौर में मुनक्किद हो रही है आज ही, उसके लिए कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है। और PTI की जो पुरअमन रैली है
उसमें सिक्योरिटी कंसिडरेशन सामने आ रही हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो जिसका आगाज हुआ है और आज नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होने हैं। अब मुझे ये बताइए, जिस कैंडिडेट ने आज नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं, आप यहाँ की रिवायत जानते हैं, वो जाता है, उसके प्रपोजर, सेकेंडर, 4 हमायती साथ होते हैं, थोड़ धमक्का सारी कार्रवाई होती है। तो इसका मतलब है वो सारे जो कैंडिडेट जिनने अपने कागजात दाखिल करने आज से, वो दफा 144 के निफाज की खिलाफवर्जी करेंगे। इसी 144 को जहां चैलेंज किया गया और इसी हुकूमत ने उसको विड्रॉ किया और आज फिर उसका निफाज किया। ये मैलाफाइडी है, ये बदनीयती पर मबनी है और फकत इसका एक मकसद है कि तहरीके इंसाफ की रैली को रोका जाए, कोई न कोई बहाना तलाश किया जाए, उस बहाने की आड़ में क्लैशेस हो, गिरफ्तारियां हो और निशाना बनाया जाए तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। ये तुले हुए हैं, इनकी नीयतें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रही हैं और हमने फैसला किया है कि हमने कानून और इखलाकियात से नहीं गिरना। उस दायरे के अंदर रहते हुए, पुरअमन रहते हुए हमने अपने सियासी अमल को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद इंतखाबात का हसूल है, हमारा मकसद अवाम का फैसला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ समझती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम को फैसला करने दें और ये खवास और एक टोला जो फैसले मुसल्लत करना चाहता है ये ना हो सके। ये है हमारा मौक़िफ़ जो हम आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे थे। सुबह 3 बजे भी किया और अब भी कह रहे हैं। शुक्रिया। इसमें सबसे पहले तो जी मैं आज सुबह हमारे जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल कराची अरसलान ताज मोहम्मद जो हैं उनको अगवा किया गया, उसकी मैं शदीद मज़म्मत करते हैं। हम तहरीक इंसाफ उसकी शदीद मज़म्मत करती है और हम फौरी मुतालबा करते हैं कि उनको रिहा किया जाए। इसी तरह से जो वर्कर्स एंटी टेररिज्म कोर्ट में गए थे इमरान खान साहब के साथ, वो गिरफ्तार अभी तक गिरफ्तार हैं, उनको रिहा नहीं किया जा रहा। इस वक्त पाकिस्तान में यूँ लग रहा है कि कोई नाज़ियों की हुकूमत है, जिससे आज आप देखें कि आपको आज हमें रोका जा रहा है इलेक्शन शेड्यूल आने के लिए। हम दाता दरबार भी हाजिरी नहीं दे सकते और इसको ऊपर भी यहाँ पे पाबंदियाँ लगा दी गई। ये अगर आप औलिया कराम के दरबार के ऊपर जाने पर भी पाबंदी है, अगर आपकी सियासी एक्टिविटी पर भी पाबंदी है, आप इलेक्शन कैसे कराएंगे, कैसे लड़ेंगे? जिस तरह से अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने तफसील से बताया, हमने अब तक इक़दाम क्या किए और ये अदालतें जो रात 12-12 बजे भी खुल जाती हैं, हमें ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश है, अभी दिन के 12 बजे हैं, आप ज़रा मेहरबानी करें। पाकिस्तान में आइन ख़तरे में है, कानून ख़तरे में है, आप ज़रा मेहरबानी करके रजिस्ट्रार साहब को कहें कि आप जाग जाएं। 12-1 हो गया, 1-1 बजे तक उन्हें नहीं सोना चाहिए और आके यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और ये जो पटिशन है हमारी 144 के ख़िलाफ़, इसको सुना जाए। अगर हफ्ते के दिन बग़ैर किसी कैबिनेट अप्रूवल के रेंजर्स भी आ सकती है, अगर बग़ैर किसी अप्रूवल के पुलिस, आपने देखा है इस वक्त जितने बड़े कंटेनर वहाँ पे लगा दिए गए हैं। एक तरफ नून लीग का कन्वेंशन हो रहा है इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड में, कैंटोनमेंट के इलाके में, और उसके इश्तिहार चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई 144 नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया गया है? अगर आपने इस मुल्क में बर्मा बनाना है, इस मुल्क को, सिर्फ एक ही पार्टी को यहाँ पे इजाज़त है कि उसने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर हमें बता दें 10 लाख आदमी, 10 लाख नौजवान पाकिस्तान पहले ही 10 महीनों में छोड़ गया है, अगले महीनों में इससे ज़्यादा लोग जो है वो मुल्क से चले जाएंगे। आप अकेले यहाँ पे रह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने फैसले कर लेंगे। जिस तरीके से इस वक्त हमारे ज़िले शाह को शहीद किया गया पिछले 8 तारीख को, अब फिर वही मंजर बनाया जा रहा है। हम पुरअमन रह रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि ये हमें इंसाफ मिले, और इंसाफ के इस वक्त 2 इदारे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर
हमने कहा है कि आप अभी तक खड़े हुए हैं, आपने इलेक्शन करवाए हैं और हम आपसे तवक्को ये कर रहे हैं कि आप इस मामले में भी कमीशन की जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करेंगे, 144 जो है उसको ख़त्म करेंगे और ये जो कातिल है, जो वज़ीर आला पंजाब इस वक्त बन के बैठा हुआ है, इससे इस्तीफ़ा लें आप। ये जो CCPO लाहौर है और IG है, ये ज़िले शाह के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस है। आपने अभी तक इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या आप इस कत्ल में हिस्सादार हैं? क्या ये जो सियासी कारकुनों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके लोग क्या उसमें बाकायदा पार्टनर हैं? क्या पार्टनरशिप में चल रहा है इलेक्शन कमीशन? हम इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इस जवाब का। इलेक्शन कमीशन को और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। हमारी पूरी तरह हम समझते हैं हम आइन के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को बर्मा बना के चलना है, सिर्फ एक ही पार्टी को यहाँ सियासत की इजाज़त है और अपोजिशन को आवाज़ उठाने की भी नहीं, तो फिर वाजे कर दें। कल मुझे बड़ी खुशी है जो अमेरिकन कांग्रेसमैन ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिया है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया है। आलमी दुनिया पाकिस्तान को आप देख रही है और जिस तरीके से ये लोग आगे जा रहे हैं, मुझे लगता ये है कि ये पाकिस्तान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करेंगे। और जिस तरह से सियासी कारकुनों को उठा के कस्टोडियल टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर जो सख्तियाँ की जा रही हैं, इसका रद्द अमल पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ये तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। हम किसी के साथ कन्फ्रंटेशन के हामी नहीं हैं, हम इदारों को साथ लेके चलना चाहते हैं, हम आइन और कानून के अंदर रह के चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को उठा के उनके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर करेंगे, अगर आप एक पार्टी को जलसे जुलूस की इजाज़त देंगे और दूसरी पार्टी को दाता साहब के दरबार पे हाजिरी की भी इजाज़त नहीं है, तो देखिए ये पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे एज पे खड़ा है जहाँ पे किसी दोराहे पे वो कहीं पर भी जो है वो जा सकता है। हौसला करें, मैग्नेनिमिटी दिखाएं, हम ताउन के लिए तैयार हैं और हमें आइन और कानून के मुताबिक अपनी सियासी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखने का मौका दिया जाए। सर ये एक जुमले का इजाफा कर दूँ, तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया है कि हम अनकरीब इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेटिक कोर है उससे भी रब्ता करेंगे और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को भी एतमाद में लेंगे कि किस तरह आइन और फंडामेंटल राइट्स को पामाल किया जा रहा है। तो सर ये बता दें कि नज़र नहीं आ रहा कि आपको रैली की वो लोग इजाज़त दें, रेंजर्स भी तलब कर लिए गए हैं और जमानपाल की फाइट भी इस वक्त पुलिस की भारी नफरी है, वाटर कैनन भी आ गए हैं, तो इस सूरत में क्या फिर आप रैली करेंगे? हमारा कातिलों से तो कोई जो है वो, ये जो कातिल हैं ये तो चाहते हैं ज़िले शाह की आवाज़ ना उठे, ये तो चाहते हैं लोग एहतजाज ना करें और ये कातिल अख्तियार के अपने इख्तियार में और ताकत में पागल हुए हैं। हमारी जो उम्मीद है वो तो लाहौर हाई कोर्ट से है या इलेक्शन कमीशन से है। ये दो इदारे देखते हैं कि अपना रोल अदा करते हैं या नहीं करते। सर ये बताइएगा, आपने दो मौके मुख्तलिफ लिए हैं, एक तो रैली के हवाले से, दूसरा इलेक्शन कमीशन के हवाले से। पहले जो आपका बयानिया था इलेक्शन कमीशन का, आज उसमें कोई गर्मी नज़र आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड किया है। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया है कि कल आपकी जो दरख्वास्त है उस पर 10 बजे समाअत होगी, तो फिर आज इसका मतलब आपकी रैली नहीं निकलेगी। इसका मतलब तो ये है ना कि आप नहीं सुन रहे। इलेक्शन कमीशन में मैं शाह महमूद कुरैशी साहब उनको मिल के आए थे, अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे इनकी क्या गुफ्तगू हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हमारे इश्यूज के ऊपर बात है। अगर इलेक्शन में तो इलेक्शन कमीशन को 24 घंटे खुला होना चाहिए, कल क्यों है? अगर आज 144 आज लगी हुई है, रैली आज निकालनी है, तो कल हमने उसको इलेक्शन कमीशन में जाके क्या करना है? देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमारी जो गुजारिश थी वो ये थी कि इंतखाबात उन्होंने शेड्यूल अनाउंस करने के तो फैसला किया और उस अमल को आगे बढ़ाया, तो उस पर हमने उनका शुक्रिया अदा किया और हम समझते हैं कि उन्होंने दुरुस्त कदम उठाया। और मेरी और असद उमर साहब की जो उनसे मुलाकात हुई वो बड़ी मुस्बत थी, अच्छे माहौल में मुलाकात हुई और हमने भी क्योंकि एक आइनी इदारा है उससे इंगेज करना है और उन्होंने भी अपनी आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी जो उठाई है, निभानी है। तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि हम मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालें जो हमारे लिए भी काबिल कबूल हो और उनकी जो आइनी जिम्मेदारी है उसको भी निभाने में उनके लिए आसानी पैदा हो। शाह साहब, अब तक मुतमईन है इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कहा है उससे मुतमईन है? देखिए, मैं अर्ज करूँ, हमने उनको अपना नुक्ता नज़र दे दिया है
अब उन्होंने हमारी जो अब हम यहाँ आए हैं हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है हम सुनेंगे। अब इस नई सूरत हाल को जो इवॉल्व कर रही है, इसको हम हमारा 2 बजे का टाइम है, लोग जमा होना शुरू होंगे, तो उस पर मैं लीडरशिप को इमरान खान साहब को ब्रीफ करूँगा और फिर हम मशावरत करेंगे कि अगर इन्होंने हमारी बात ही ना सुनी और ये डिप्लॉयमेंट भी रही तो फिर हम अपने लाएमल का ऐलान करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं पार्टी की क़यादत संभालने के लिए, क्योंकि आपने जो इमरान खान मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादातर नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।